नमस्ते। फरवरी 2024 कर्क लग्न के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है धन वर्षा। जो जनवरी महीने में आपको कोई बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है, आपकी शायद पर्सनल लाइफ में आपके हाथ से बहुत अच्छा काम भी हुआ हो सकता है, साधु संत जैसा आध्यात्मिक या तो बहुत अच्छा काम, जिसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे ऐसा काम। एंड इट इज इन द जनवरी, बट फरवरी में आपके घर पर धन वर्षा होनी चाहिए। आपका फैमिली गेट टुगेदर होगा, पूरा फैमिली आपका एकत्रित होगा। और मैंने लिखा है, देखिए, स्ट्रेस इन मैरिज लाइफ। मतलब देखिए, जो आपकी मैरिज लाइफ है ये 11 जनवरी से 9 फरवरी तक बोर्डम भरा मैरिज लाइफ आप जी रहे। 11 जनवरी से 9 फरवरी तक ये बोर्डम एज इट इज रहेगा। बट 10 फरवरी से 9 मार्च तक, 7 मार्च तक, और उसमें भी पर्टिकुलरली 10 फरवरी से 3 मार्च तक आपके स्पाउस के साथ, आपका स्पाउस देखिए जनवरी महीने में और फरवरी में आपको उसके साथ, स्पाउस के साथ, आपके पति या पत्नी के साथ का बोलते हो तो बहुत केयरफुली बात करिए, नहीं तो बहुत बड़ा एक ऐसा नेगेटिव योग दिखाई दे रहा है मेरे को। और वो नेगेटिव योग 10 फरवरी से 3 मार्च में दिखाई दे रहा है। मतलब उनके स्पाउस का, आपके पति या पत्नी के परिवार के तरफ से बहुत नेगेटिव तनाव दिखाई दे रहा है आपकी मैरिज लाइफ में। दोज हु आर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिनके वैवाहिक जीवन, बाह्य संबंध है वैवाहिक जीवन, वो लोग तो बहुत बड़े ट्रबल में आने वाले फ्रॉम 10 फरवरी टू 7 मार्च पर्टिकुलरली। और उसमें 10 फरवरी टू आई विल से 3 मार्च तक का जो टाइम है ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है। आपके पति या पत्नी के परिवार में कहीं एडवाइस नहीं करिएगा। पत्नी या पति का सम्मान भी रखिएगा। सप्तम स्थान से सूर्य जा रहा है, सूर्य मंगल का अंगारक योग भी आपके सप्तम में हुआ है। उच्च का मंगल है वो ठीक है, बट ये बात केयरफुल रहिएगा आपके पति या पत्नी के परिवार में। देखिए, मैं कैंसरियन को देखता हूं, मैंने अभी जस्ट लिखा था फेसबुक पर कि कैंसरियन गेट्स एवरीथिंग वेरी गुड, सब कुछ अच्छा मिलता है। सिर्फ वैवाहिक जीवन में कुछ बातें ऐसी हो जाती है उनके कि जो उनके लिए पेनफुल होती, वो शेयर भी नहीं किया जा सकता और किसी के साथ बोला भी नहीं जा सकता। सो उस दौर से आप गुजरेंगे 10 फरवरी टू 3 मार्च में। इसका उपाय, अभी इसका उपाय, ये नेगेटिव टाइम से आप गुजर तो रहे, आपकी मैरिज लाइफ को बोर्डम भरा आप महसूस करने लगे 11 जनवरी से, ये 9 फरवरी तक मैरिज लाइफ एक बोर्डम भरा रहेगा। यानी कि आपके स्पाउस के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप रीड नहीं कर पाते। 10 फरवरी से पहले तो खाली 9 फरवरी तक आपका स्पाउस ही क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था। अब स्पाउस का परिवार भी आपके साथ इंटरफेयर करना शुरू कर देगा 10 फरवरी से 3 मार्च तक, और वो एकदम नेगेटिव टाइम है। उसका उपाय में, देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं। कोई भी विधवा है, आश्रम हो, विधवा आश्रम, वहां जाकर किसी भी यथाशक्ति, शायद कोई विधवा हो आपके आजू बाजू रहते हो, उसको खाना खिला दीजिएगा। सबसे भोजन का जो, अगर फूड पैकेट दे सकते हो 1000, 2000, 5000 रुपए का, दैट विल बी द ऑल्सो वेलकम। वो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें से आप निकल पाएंगे। और आपका सोसाइटी का स्वीपर है, उसको अमावस के दिन, आपको जो ये मैंने बोला है वो अमावस के दिन करोगे, वेडनेसडे के दिन करोगे तो चलेगा। उसको चाय पत्ती, टी पैकेट, 250 ग्राम का टी पैकेट या ½ kg का टी पैकेट जरूर दीजिएगा। ये करिएगा वेडनेसडे को। और विष्णु सहस्त्रनाम अमावस के दिन भूलिएगा नहीं, 9 फरवरी को अमावस है इस महीने में, विष्णु सहस्त्रनाम बिना भूले करिएगा। इट विल बी बेनिफिटेड। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले एज यूजुअल अपने केयरफुल रहने की तारीख को बराबर रिमार्क कर दो। चंद्र 6, 8, 12 से जाएगा, वो आपके लिए नेगेटिव दिन है। 6, 7 फरवरी हेल्थ वाइज, 10, 11 स्ट्रेस है, और 19, 20 डिसीजन पेंडिंग रखने। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे अभी 1 तारीख को, 1 फरवरी को अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करते हैं। इसको कैलेंडर पर मार्क कर दीजिएगा। 29 दिन का महीना है, 6 दिन आपको अवॉइड करने। 2.25 दिन चंद्र लगभग एक राशि में रहता, लगभग बोलेंगे तो 13 डिग्री चलता है दिन का। ये 2.25 दिन में पूरा एक राशि चेंज कर देता है चंद्र। तो अब आप देखें 1 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे के बाद, तो उसके पहले का टाइम तो ठीक ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं है 1 तारीख का, बट 2:30 बजे के बाद का टाइम
और 2 तारीख और 3 तारीख, यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। आपके ऐसे भी ममा के साथ के रिलेशंस बहुत साउंड होते हैं। बहुत रेयरली मैंने कैंसरियन देखे हैं जिनको माँ से कोई शिकायत होती है या इन माओ को इस कैंसरियन बच्चे से शिकायत। ममा के साथ का ट्यूनिंग आप लोगों का सबको ईर्ष्या है, ऐसा चीज है आपके पास माँ। और यही वजह है मैं समझता हूं कि आपकी मैरिज लाइफ में जो आपका माँ के प्रति जो झुकाव है, एक औरत दूसरी औरत को ज्यादातर बर्दाश्त नहीं कर सकती। चंद्र शुक्र का जो कनेक्शन बन जाता है आपके साथ, वो इसी वजह से बन जाता है कि ममा को इंसाफ देते देते आप कभी कभी अपने स्पाउस को भी बहुत बार भूल जाते हैं। ममा के साथ का अब पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए तो ठीक है, लेकिन मेल्स के लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, कभी कभी मैंने ऐसा देखा है। सो 1, 2 और 3 तारीख बी हैप्पी एट योर होम। आपके घर में ऐसे भी आप लोग पूरा परिवार साथ होगा तो बड़ा मजा आता है आप लोगों को फैमिली को साथ देखने में। सो 1, 2 और 3 तारीख बड़ा अच्छा बीतेगा। 4 और 5 तारीख ये आपके बच्चों के लिए टाइम, स्पेयर दिस टाइम फॉर योर चिल्ड्रन। आपके संतानों के लिए टाइम स्पेयर करिएगा। ये साल देखिए अभी गुरु मार्गी भी हुआ है, कर्मस्थान में बैठा है, चतुर्थ को देख रहा है, मतलब घर लेने के योग तो बन ही रहे हैं आपके। बट घर लेने का योग को अभी थोड़ा टाइम है, बट घर की बात तो चलेगी। काम धंधे के लिए प्रमोशन का भी टाइम है। और 4 और 5 तारीख आप कोई क्रिएटिविटी से जुड़े होंगे तो बहुत बड़ा मिरेकल हो सकता है। 4 और 5 तारीख स्टूडेंट के लिए भी 4 और 5 तारीख मैं समझता हूं बेस्ट है। ये क्रिएटर स्टूडेंट उनके लिए 4 और 5 तारीख बेस्ट है। टाइम पास नहीं करिएगा 4 और 5 तारीख अगर आप स्टूडेंट है तो। अब 6 तारीख और 7 तारीख आपके लिए झगड़े का टाइम है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। 6 और 7 तारीख को 6 आप लोगों का दूसरा मैंने बहुत नजीक से देखा है कैंसरियन को। यू आर द पीपल हु ट्रस्ट इमीडिएटली ऑन अदर्स। दूसरों पर भरोसा करते हैं, सबको प्यार करते हैं, और फिर कोई कुछ बोल देगा तो बड़ा हर्ट हो जाते हैं। सो यू हैव टू केयरफुल। सब पर भरोसा करना वो ठीक है, साधु संत के लक्षण होते हैं, आप लोगों में है वो, बट सब पर बाद में उम्मीदें रख देना वो बड़ा तकलीफमय चीज है आपके लिए। 6 और 7 तारीख आपके लिए झगड़े का टाइम है। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा क्योंकि अभी सीजन भी ठंडी का चल रहा है, तो अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग दिस टाइम। 6 और 7 तारीख को आपको किसी से लोन मांगना हो, उधार पैसा मांगना हो तो बेस्ट टाइम। बट 6 और 7 तारीख को आपकी भावनाओं को कंट्रोल करिएगा, नहीं तो आपको दुख होगा, ऐसा कुछ होगा, वो बात बात में बतंगड़ बन जाएगा। आप जनरली बात करने में नहीं, लेकिन आप भावनाशील बहुत है। ये इट इज योर, देखिए एस्ट्रोलॉजी यही बताता है कि आप कौन है, कैसे हैं, कैसा करना है आपको। तो 6 और 7 तारीख को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करिएगा, क्योंकि ये चंद्र शुक्र का युति भी 6-7 तारीख को आपके 6वें स्थान में हो रहा है। तो कोई फैशनेबल चीज के पीछे कुछ खर्चे भी होंगे आपके 6 और 7 फरवरी को। फैशनेबल चीज के पीछे, घर के लिए कोई फैशनेबल चीज हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, ऐसा कुछ खर्च भी होगा 6 और 7 तारीख को। और ये 8 तारीख तक जा सकता है, क्योंकि 8 तारीख को सुबह 10 बजे आपकी मैरिज लाइफ के लिए समझो 10 और 8 तारीख को सुबह 10 बजे से, यानी कि 8 और 9 तारीख आपकी मैरिज लाइफ का ट्यून करने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला ऐसा, आपके स्पाउस के माइंड में क्या है ये तो आपको 11 जनवरी से समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो 9 फरवरी तक उसके आपके समझ के बाहर है वो। बट कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को 8 और 9 तारीख को आप कैलकुलेटिव अपना मोहरा चला के मैरिज लाइफ को मजबूत कर पाएंगे। 8-9 आपको काम धंधे में टेम्पररी टाइमिंग थोड़ा बहुत लिफ्ट भी देगा, 8 और 9 तारीख। अब 10 तारीख स्ट्रेसफुल है आपके लिए। 10 और 11 आपको तनाव रहेगा। 10 और 11 को ये मैंने आपको देखिए, ये सब चंद्र की नेगेटिव डे है। ये सभी तारीख को 6, 7, 10, 11, 19, 20 को शिव मंदिर में जाइएगा और जलाभिषेक कर सको तो बेस्ट है। और जो जलाभिषेक नहीं कर सकते, ये हो सकता है अगर आपको तनाव ज्यादा दिखता है ये दिनों में, तो किसी को बिरयानी, मतलब ये वेज बिरयानी की बात कर रहा हूं, नॉन वेज वाली बिरयानी की बात नहीं कर रहा, वो खिला सकते हैं आप पुअर पर्सन को 6, 7, 10, 11, 19, 20 को। वेज मतलब चावल का दान कर दें तो बिरयानी आ गया। मैंने इसके लिए बिरयानी शब्द बोला, वेज बिरयानी की बात बोल रहा हूं मैं, नहीं तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में आप शुरू हो जाएंगे आप लोग। 10 और 11 तारीख ये स्ट्रेसफुल है, उसका उपाय मैंने जो बोला, हेल्प पुअर पर्सन, और वो फूड पैकेट दीजिएगा। वो फिर वो आप हो सकता है जूस भी पिला सकते हैं, लिक्विड है, चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। 10 और 11 तारीख को 12 और 13 तारीख ये
आपके लिए देखिए, आपके भाई बहन के स्पाउस के साथ के रिलेशंस को कुछ हद तक इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे आप 12 और 13 तारीख को। 12 और 13 तारीख को आप कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी करेंगे, ये भी संभावना है। 12 और 13 तारीख आपका माइंड एकदम रिलीजियस भी हुआ होगा, ऐसे बेस ही आपका रिलीजियस है और 12-13 और रिलीजियस हुआ होगा। अभी 14 और 15 इफ यू आर ए जॉबलेस इट विल बी द बेस्ट डे फॉर यू। 14, 15 एंड 16 फरवरी, ये 14, 15 और 16 तारीख, 16 तारीख को 3 बजे के पहले कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय तारीख शुरू हो गया। जैसे आपके जो कैरियर है, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, ये आपको 12 तारीख से लेके 17 तारीख 18 तारीख तक आपका कैरियर भी ऊपर जाता हुआ आप दिखाई देगा आपको। और पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा 14, 15, 16 आपके बॉस के साथ कोई बात करना हो, आपका कोई वेरी टफ जॉब है, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। मैंने आप जैसे लोगों को बहुत बार फाइनेंस में देखे हैं, बिकॉज एक तो आप बहुत लॉफुल लैंग्वेज यूज करते हैं, कानून की जबान यूज करते हैं। टैक्सेशन से पैसा कमाते हुए मैंने बहुत सारे कैंसरियन को देखा है। बहुत एम्बिशियस पर्सन, डैडी इज अ वेरी वेरी एम्बिशियस लीडर टाइप ऑफ पर्सन, ममा इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी चार्मिंग मॉम, वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉम, और वो आपकी पहचान और उसका जो सॉफ्टनेस है ममा का, वो बहुत हद तक आप में उतर जाता है। फिजिकल अपीयरेंस में भी उतर जाता है मामा जैसा सॉफ्टनेस आप में। और एज ए अगर आप मेल है तो भी आपको बहुत बार दूसरों के दुख के लिए भी आपको पेन होता है। जब आप दूसरों का दुख महसूस कर सकते हैं, वो भी एक कुदरत की गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ अ गॉड। सब लोग खुद का दर्द भी नहीं समझते, आपको दूसरों का दर्द भी महसूस होता है। आपको बनाया इसके लिए ईश्वर ने। आप देखें 14 और 15 तारीख, 16 तारीख आपके काम धंधे के लिए बेस्ट है। 16 तारीख को दोपहर को 3 बजे से, 16 को 3 बजे से बाद में दोपहर को। 17 और 18 तारीख एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स। शेयर बाजार में नया फर्दर इन्वेस्टमेंट करें 16, 17, 18 को। फर्दर इन्वेस्टमेंट में जाए, एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स। कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखने की कोशिश भी करेंगे, मतलब कोई एम्बिशन आपके दिमाग में आप खेलना शुरू कर देंगे 16, 17, 18 को। अब 19 और 20 तारीख, 18 तारीख को रात को 10 बजे के पहले करने की कोशिश करिएगा, जो भी हो आपका। 18 तारीख को एक बार रात को 10 बज गया है, यानी कि ये आपके लिए 19 और 20 कोई भी बड़े मेजर डिसीजन पेंडिंग रखने हैं आपको। कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा, मानसिक आप पर तनाव रहेगा 19 और 20 को। इसमें डिसीजन अवॉइड करने हैं आपको। 19, 20 को आपको हो सके इतने डिसीजन, मतलब जब भी कोई खर्च आ जाएगा बहुत बड़ा सडनली, तो इसको जितना मैक्सिमम अवॉइड कर सको 19, 20 को अच्छी बात है। 21 और 22 को आप अपने आप को रिवाइज करेंगे। और उल्टा देखिए 22 तारीख को तो गुरु पुष्य नक्षत्र है। कोई येलो कलर का चीज खरीदोगे तो अच्छा है 22 तारीख को, या गोल्ड खरीदते हो, कोई कार खरीदने हो, देखिए फैशनेबल चीज के पीछे खर्चा तो लिखा ही है आपका। और ये खर्चा 18 जनवरी से 11 फरवरी में 100% बहुत बड़ा खर्चा दिखाई दे रहा है। उसमें भी 8 फरवरी यानी कि 7 और 8 फरवरी को कोई बहुत बड़ा खर्चा भी दिखाई दे रहा है, 7 और 8 तारीख को फरवरी को। अभी देखें आपके लिए 21 और 22 टू रिवाइज योर सेल्फ है। 22 तारीख को कोई गुरु पुष्य नक्षत्र है, यानी कि कोई अच्छी चीज जो खरीदेंगे आप, वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेगी, ऐसा एस्ट्रोलॉजी का अनुभव बोलता है। गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र पालता है जैसे माँ पालती है, क्योंकि कर्क राशि में तो माँ पालती है, पोसती है, पोसना पुष्य में तो पोसती है, यानी कि वो चीज आपकी और बढ़ सकती है, अच्छा हो सकता है। सो लोग ज्यादातर गोल्ड खरीदते हैं, कोई महंगी चीज खरीदना हो तो भी गुरु पुष्य नक्षत्र में किया जा सकता है। 22 फरवरी विल बी द बेस्ट। अब 23 तारीख को रात को 23 तारीख को रात को 7:30 बजे के बाद फाइनेंस पैसे का बारिश होना चाहिए। मतलब 24 और 25 तारीख फाइनेंशियली सबसे बेस्ट है। 24 और 25 फरवरी को शेयर मार्केट में आप शेयर बेच सकते हैं, और इस महीने में फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन है 24 और 25 फरवरी। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी विथ योर फैमिली पीपल। आपके फैमिली के लोगों के साथ आप घिरे रहेंगे, उनसे बातें करते रहेंगे। और मैंने बोला भी, देखिए इस महीने में मैंने आपका फैमिली गेट टुगेदर देख रहा हूं। ये 3 फरवरी से 26 फरवरी तक, 3 फरवरी से वो मीटर ऑन हो रहा है आपका। 26 फरवरी तक यू विल बी वेरी मच क्लोज, वेरी मच। ऐसे तो आप क्लोज है ही, बट यहां सब हदें पार कर देंगे आप 26 फरवरी तक।
और 26 और 27 और 28 फरवरी, ये आपके भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को मजबूत करने का टाइम। कुछ गिले शिकवे तो उसको दूर करिएगा। पड़ोसियों के साथ कहीं कुछ बातचीत हो गई, देखिए जनरली आप लोगों का बड़ा प्रॉब्लम यही है, मैंने जो बोला हो, जल्दी ट्रस्ट कर लेना, बाद में कोई बोल दे तो हर्ट हो जाना। अगर किसी पड़ोसी के साथ भी कहीं मन मुटाव हो गया हो, भाई बहनों के साथ कुछ बोलना हर्ट हुआ हो, ये तो वो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, उसको हटा पाएंगे 26, 27, 28 को। और 29 तारीख है, अगेन यू विल, 29 तारीख ऐसा दिन है आपके लिए, आपके घर पे गेस्ट आएंगे, ये संभावना है जी कि आपके घर पे गेस्ट आने की संभावना 1, 2, 3 तारीख को है और 29 तारीख को। 29 विल बी, आपके लिए घर पे बहुत सारे गेस्ट आएंगे, ये भी संभावना है। मन में शांति होगा, मामा के साथ के डिस्टेंस को कम कर पाएंगे और इट विल बी द हैप्पी डेज। 2, 3 तारीख खुशियों का दिन है, 29 तारीख खुशियों का दिन है। एंजॉय योर टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम। 1, 2, 3 और 29 तारीख एंजॉय करें आपका दिन। 28 तारीख को रात को 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद आपका घर पे पूरा खुशी का माहौल आप खुद अनुभव कर पाएंगे। जो दबे हैं आप, मैंने बोला ऐसा, दोज हु आर, दे हैव टू बी, व्हाट द पीपल हैज टू बी केयरफुल। जो लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर है उनको 10 फरवरी से 3 मार्च में केयरफुल रहना है। ये तारीख मैंने दिया है, वो बराबर केयरफुल मतलब वो काम ही नहीं करने चाहिए। और अगर है ऐसा, देखिए आपकी मैरिज लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जाएगी। सूर्य को जल देते रहिएगा। 15 जनवरी से आपके सप्तम में सूर्य आया है, 12 फरवरी तक सूर्य को जल देते रहिएगा। 15 जनवरी से 12 फरवरी तक आपका स्पाउस सम्मान मांगेगा आपसे, और 13 फरवरी से 13 मार्च में स्पाउस का परिवार भी आप पर सवार होने की कोशिश करेगा, आपको वो भी तनाव में रख सकता है। सो सूर्य को जल देना है आपको 15 जनवरी से लेके 13 मार्च तक। रोज सुबह सूर्य को जल दीजिएगा। ये दिनों में मैंने बोला ऐसा, आप कुछ चावल का दान कर सकते हैं यथाशक्ति। आप भले चाहे 1 फूड पैकेट दे दो चावल का बना हुआ, आप जो राइस का, ये कर सकते हैं, या आप जूस दे सकते हैं, मतलब आप जो पीने की कोई भी चीज, कोल्ड ड्रिंक। आपको मैंने 6 और 7 तारीख को आपको कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने के लिए बोला है। ये गज केसरी योग की तारीख है, लिख के रखिएगा, काम आएगा शौकीन हो तो ज्योतिष के। और ये 8 और 22 तारीख चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति की तारीख है। इसमें 22 तारीख ये दोस्त हु आर पर्टिकुलरली इन लव, उनके लिए बेस्ट दिन है, क्योंकि ये कर्क और मकर का मतलब आपकी मैरिज लाइफ पे मैंने बोला ऐसा नेगेटिव स्ट्रेस तो 100% है। बट 22 तारीख को आपका देखिए सप्तम में शुक्र जाएगा, तो ये 22 तारीख का एडवांटेज लेके उसको मजबूत करने की कोशिश करिएगा। 10 फरवरी टू 3 मार्च आपकी मैरिज लाइफ पे कहीं नेगेटिव वो चीज तो मुझे दिखाई दे रही, बट 22 तारीख आपके स्पाउस को विन कर लीजिएगा, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। देखिए इसको अभी समरी को एक बार नजर घुमाते हैं। 14, 15, 16 फरवरी दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। बिजनेस करते हैं उनके लिए 12 से 18 बेस्ट है। उसमें बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग पे जाना हो, कोई मीटिंग रखनी हो, तो 12 से 18 बिजनेसमैन लोगों के लिए बेस्ट है। हेल्थ के लिए 6 और 7 फरवरी केयरफुल रहना है आपको। स्टूडेंट के लिए 4, 5 क्रिएटर्स है उनके लिए बेस्ट है। 12, 13 फरवरी दोज हु आर इन हायर एजुकेशन, 12वीं के बाद के लोग, उनके लिए भी बेस्ट है। ऐसा आप स्टूडेंट है तो भी बेस्ट है। 12 और 13 फरवरी मैंने बोला ऐसा आप इनर माइंड में चले जाएंगे, थोड़े रिलीजियस होंगे, सो इनर माइंड में जाना हायर एजुकेशन के लिए बेस्ट है। रिलीजियस दिन है 12 और 13 तारीख। मोहब्बत करते हैं उनके लिए मैंने बताया 22 फरवरी बेस्ट है। दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड, देखिए विवाह का योग नहीं दिखाई दे रहा है इस महीने में, और करिएगा भी नहीं अगर मौका मिलता है तो आप थोड़ा उसमें दूरी रहिएगा, केयरफुल रहिएगा। 22 फरवरी को आपकी मैरिज लाइफ को प्राणवायु दे दीजिएगा। शेयर मार्केट के लिए 16, 17, 18 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। और कुछ शेयर बेच के बाहर निकलना चाहते हैं मार्केट से, सेल ऑफ करना चाहते हैं, तो 24, 25 बेस्ट रहेगा। आप देखें इस महीने में प्रदोष 7 फरवरी और 21 फरवरी, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपके जीवन में देखिए पिक्चर चलता है, ऐसा विचार चलते हैं। शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा 7 और 21 फरवरी को, और बैठ के रोज शाम को हो सके 5 या 10 मिनट ध्यान करने की कोशिश करिएगा 7 और 21 फरवरी को। कैंसरियन सबसे ज्यादा परेशान होता है अपने खुद के विचारों से। तो 7 और 21 तारीख को शिव उपासना में शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र,
ये पढ़े या तो ये सुनिए और शंकर भगवान को जलाभिषेक करिए। और ये मैंने राइस का दान करने बोला, यथाशक्ति, पैकेट भी चलेगा, क्वांटिटी भी चलेगा। और मैंने विधवा कोई औरत को मदद करने बोला है, वो आपको बोला है 10 फरवरी से 3 मार्च में आपको दिखाई देने लग जाएगा कि आपके मैरिज लाइफ का नॉट ओनली स्ट्रेसफुल है, बट आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस है, उसका परिवार का डोमिनेशन भी आप पर, आपका सॉफ्ट नेचर की वजह से आप वो भी महसूस करने लगते हैं। तो ये जरूर करिएगा। आई सेड डोनेशन टू द विडो, या तो बहुत सारे वृंदावन में विधवा के आश्रम है वहां भी दे सकोगे, या तो फिर मैंने बोला ऐसा आपके सोसाइटी के स्वीपर को टी पैकेट दे सकेंगे, वो करिएगा। प्रदोष का बोला मैंने, ये चतुर्थी का बोला। आपके 13 फरवरी 28 फरवरी गणेश उपासना कर सकते हैं, गणपति के मंदिर में जाइएगा। आपके काम धंधे में, देखिए आपके काम धंधे में स्ट्रेस इसके लिए होता है क्योंकि यू आर वेरी एम्बिशियस पर्सन। आपका बॉस के साथ के ट्यूनिंग में भी बहुत बार आप अनुभव करते हैं कि आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप हैंडल करने में कहीं कहीं गड़बड़ा जाते हैं। 13 और 28 फरवरी को गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा इफ पॉसिबल, या हनुमान जी के मंदिर में 13 और 28 फरवरी को। ये अमावस्या है 9 फरवरी को। 9 फरवरी का मैंने बोला आपको विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। ये आपको एटलीस्ट 3 मार्च तक तो करना ही है। फ्रॉम 1 जनवरी टू 3 मार्च में 2 अमावस आएगी। पर्टिकुलरली देखिए ये अमावस फरवरी की 9 फरवरी को आएगा। ये जरूर करिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा देना है, ये करिएगा। इस महीने का गुरु पुष्य नक्षत्र का बताया। ये आपका लेखा जोखा है इस महीने का। आपके 7th हाउस में मंगल आया है, आपका स्पाउस बहुत एनर्जेटिक मूड में, शुक्र के साथ आएगा तो कुछ नेगेटिविटी का मैंने बोला ऐसा कहीं एक तनाव है, उपाय करते रहिएगा। मैरिज लाइफ जिनकी नेगेटिव है वो लोग तो बहुत खराब दौर से गुजरेंगे, जिनकी नेगेटिव। सो इफ यू आर अलर्ट के भाई देखिए अभी मैंने आपको 10 फरवरी टू 3 मार्च बोला है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि एवरीथिंग विल बी, आई विल डू दिस थिंग, ट्राई टू सॉल्व आफ्टर 3 मार्च, देन इट विल बी द वे फॉर यू। उम्मीद करता हूं आपका महीना अच्छा गुजरेगा क्योंकि पूरा परिवार भी एकत्रित होगा, पैसे की ताकत आपके हाथ में है। 3 फरवरी से 26 फरवरी पैसे की कोई कमी नहीं। घर में जो ये तनाव है इसको बेयर कर लें, और मैंने जो बोला है वो उपाय करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।